आज हम पढ़ेंगे मात्रक और पद्धतियां और मैनी मोर। इन बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। तो देख लेते हैं कि भौतिक मात्रक पद्धतियां क्या क्या होती हैं, यानी कि मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से मात्रकों की 4 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। किसकी बात करते हैं? सीजीएस पद्धति की अगर बात करें तो इसका मतलब है सीजीएस, यानी सी जी और एस, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं, राइट। अगर नेक्स्ट बात करें एफपीएस पद्धति की, ये अंग्रेजी प्रणाली है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों को फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई को मापते हैं फुट में। किस में मापते हैं? फुट में, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में। क्या में मापते हैं? पाउंड में। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समय को नापते हैं सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। तो यानी फुट, पाउंड, सेकंड, यानी एफपीएस पद्धति। ये अंग्रेजी पद्धति, इसके नाम से, अंग्रेजी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। मैं आगे देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होती है? एमकेएस पद्धति में बात करते हैं। एमकेएस पद्धति में देखिए, लंबाई को मीटर में नापते हैं। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति कहते हैं। यानी इसमें दूरी को लंबाई में, द्रव्यमान को, ठीक है, किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं भाई? मीटर, किलोग्राम और सेकंड कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी सिस्टम इंटरनेशनल की ऑफ यूनिट्स, तो यानी ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई की बात करते हैं, जो कि अभी प्रचलित है, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में क्या है? एसआई पद्धति में 7 मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक या संपूरक मात्रक होते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में अंतर यह है कि इसमें 3 राशियां होती हैं, इसमें 3 मात्रक हैं, इसमें 7 मात्रक हैं। एमकेएस, इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसमें 7 है, 7 मूल मात्रक है, ठीक है। और 2 पूरक मात्रक हैं, ठीक है। 2 पूरक, इन 7 मात्रकों को देख लेते हैं। जैसे पहली मीटर की अगर बात करें, यहां से देख लीजिए कुछ इसके बारे में। देखिए, ये है आपका, जैसे मान लो ये मीटर है। क्या है ये? मीटर। कलर ले लेता हूं, चेंज कर लेता हूं इसको। ये मीटर है, ठीक है। मीटर किसका है? डिस्टेंस का, ठीक है। बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर इस मात्रक को निकाला गया है, राइट। अच्छा, ये किलोग्राम है। ये क्या है? किलोग्राम। ये किलोग्राम है, ठीक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? मास का, यानी द्रव्यमान का मात्रक है ना। बेस्ड ऑन प्लैंक कांस्टेंट है, यानी प्लांक के नियतांक के आधार पर इसको निकाला गया है, ठीक है। सेकंड ये है तीसरा मात्रक, सेकंड है। ये किसका है? सेकंड टाइम का मात्रक है, ठीक है। बेस्ड ऑन रेडिएशन ऑफ सीजियम 133 एटम, यानी जो सीजियम जो पदार्थ है, ठीक है, उसका जो एटम 133, सीजियम 133 का जो एटम है, ठीक है, उससे जो विसर्जन होता है उसके आधार पर सेकंड को मापा गया है, ठीक है। और एम्पियर, ये है एम्पियर। एम्पियर किसका है? एम्पियर करंट का मात्रक होता है ना। ये टू बी बेस्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर आधारित है क्या? एम्पियर जो मात्रक है। यानी कितने मात्रक हुए? 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 और 7, ठीक है। अगर इसकी बात करें केल्विन, ये क्या है? केल्विन है। ये कौन सा मात्रक है भाई? केल्विन है, ठीक है। ये मात्रक किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। ये किसका मात्रक है? टेम्परेचर का मात्रक है। टू बी बेस्ड ऑन, देखिए, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आधार पर,
यानी बोल्ट्जमैन जो नियतांक होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर ये केल्विन टेम्परेचर, केल्विन मात्रक है उसको डिसाइड किया गया है, राइट। मोल, मोल होता है पदार्थ की मात्रा। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है भाई? मोल है। और ये टू बी बेस्ड ऑन एवोगाड्रो कांस्टेंट, यानी एवोगाड्रो का जो नियतांक है उसके आधार पर इसको निर्धारित किया गया मोल को, ठीक है। एम्पियर डिस्टेंस का, किलोग्राम मास का, सेकंड टाइम का, एम्पियर करंट का, केल्विन टेम्परेचर का, मोल पदार्थ की मात्रा का, कैंडेला, ठीक है। ये कैंडेला होता है किसका? ज्योति तीव्रता का, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, यानी ज्योति तीव्रता का, ठीक है। ये देखिए, ये आपके 7 मात्रक हो गए। और बात करते हैं अब अगले की, नेक्स्ट पूरक मात्रकों की। तो ऐसा ही पद्धति के 2 पूरक मात्रक हैं। इसमें रेडियन क्या है? रेडियन, रेडियन क्या होता है? रेडियन यानी किसी ठोस वस्तु का, यानी जो उसका कोण बनता है उसे कहते हैं, वो रेडियन होता है। यानी समतल पर बने हुए कोणों को मापने के लिए इस मात्रक का यूज करते हैं। सॉरी, ये स्टेरेडियन होता है, रेडियन कोण का होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, रेडियन कोण के लिए, कोण का मात्रक रेडियन होता है, और स्टेरेडियन होता है ठोस का कोण जो होता है, ठीक है। जैसे घनकोण, वो भी क्या है? स्टेरेडियन उसका मात्रक होता है घनकोण का। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। यानी ये सरफेस जो होता है उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ से समझ लीजिए इसको, घनकोण किस प्रकार से बनता है, घनकोण का ये यूनिट है स्टेरेडियन। देखो कैसे ये है, और यहाँ से ये कुछ इस टाइप से आप समझिएगा, ये उसका एरिया है कुछ ऊपर का, और यहाँ से इसकी रेडियस, तो ये एक एंगल बनेगा यहाँ पर, इसे कहेंगे घनकोण। और इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये है खगोलीय इकाई, यानी खगोलीय यूनिट, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। यानी पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह कह सकते हैं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी है। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड से वो, है ना, जो सूर्य और प्रकाश उसके एक वर्ष में जो दूरी तय करता है इतनी स्पीड से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। पारसेक, पारसेक भी क्या है? ये पारसेक भी डिस्टेंस का बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है। इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। यानी ये एक पारसेक बराबर 3.262 पारसेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैरल क्या होता है? बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर है। जैसे आपने नाम सुना होगा, इतना बैरल तेल यहाँ से सऊदी अरब से, रूस से मंगाया जा रहा है, यानी प्रति बैरल क्रूड ऑयल पर, कच्चे तेल पर इतने दाम बढ़े। ये क्या है? ये बैरल में जनरली क्या है? तेल को नापा जाता है। ये बैरल क्या है? एक खाली बेलनाकार कंटेनर है। ये कंटेनर टाइप का होता है, डब्बा टाइप का, ठीक है, जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है, यानी 15 लीटर, यानी उसमें 159 लीटर तेल आ जाता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। यानी जो बैरल होता है ये कंटेनर है, ठीक है। इसके लिए अब देखो, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन C12.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या बराबर होती है, ये एक मोल कहलाती है। ये मोल की परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, मोल की बात यहाँ पे हो गई है। और ये डॉप्सन, डॉप्सन क्या होता है? डॉप्सन आपने नाम सुना होगा। डॉप्सन वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करती है, ठीक है। अब जैसे क्या कह रहे हैं, यानी डॉप्सन क्या होता है? यानी जैसे वायुमंडल के अंदर कोई भी गैस का जो मोटाई होती है, यानी गैस की बेलनाकार मोटाई को, है ना, या गैस का जो स्तंभाकार ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए ये पूरे में यहाँ से यहाँ तक गैस है, ठीक है, ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में ये यहाँ से यहाँ तक ये गैस है। अब यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई इसकी हम नापेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ऊंचाई है, ये डॉप्सन में नापी जाएगी। किसमें मापी जाएगी? डॉप्सन में मापी जाती है डॉप्सन। जैसे मान लीजिए ओजोन परत की मोटाई, आपने देखा, आपने सुना होगा न्यूज़पेपरों में कि
या फिर कहीं पे भी सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इतने डॉप्सन है, इसकी ओजोन परत की मोटाई इतनी घटी या मोटी हो गई या कम हो गई, यानी वहां पर ये ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डॉप्सन में नापते हैं जनरली। ठीक है, तो ये क्या है, यानी वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे सीधा सीधा उसको मापने की मात्रा को, गैस की मात्रा को मापने की इकाई होती है, इसे डॉप्सन कहते हैं। क्यूसेक की अगर बात करें, क्यूसेक क्या होता है भाई? क्यूसेक यह यानी किसी जैसे द्रव प्रवाह या जल प्रवाह मापने की इकाई होती है। तो यह प्रवाह मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? प्रवाह। प्रवाह किसी भी चीज का प्रवाह हो सकता है, तो जनरली क्या है, जल प्रवाह होता है नदियों में, तो उसकी जैसे आपने सुना होगा कि इतना क्यूसेक जल यमुना में छोड़ा गया या गंगा में छोड़ा गया, मतलब जनरली क्या है, छोटी छोटी नदियों में जल छोड़ देते हैं, वहां पे जल की कमी आ जाती है कहीं पे, तो इतना क्यूसेक, किसी बांध से पानी छोड़ देते हैं तो उसे क्यूसेक में कहते हैं। तो ये जल प्रवाह की जो इकाई है वो क्यूसेक होती है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। बार की अगर बात करें तो दाब नापने की इकाई क्या है? बार है। यानी प्रेशर मापने की इकाई क्या होती है? बार होती है। एक बार बराबर 100 किलो पास्कल होता है। अगर जूल की बात करें तो जूल क्या है? कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। जूल कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल है और ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक कूलाम है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है वोल्ट। ठीक है, या विभवांतर। ठीक है, हॉर्स पावर की बात करें यानी अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर हो रहा है 746 वाट होता है। यह शक्ति मापने का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, यह बड़े यंत्रों मोटरों की शक्ति को हॉर्स पावर में व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर ऊर्जा। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा क्या है? ये भी क्या एक ऊर्जा की इकाई होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। राइट। एक मैक, अगर मैक की बात करें तो ये अति तीव्र यानी ज्यादा तीव्र चाल को मापने की यूनिट होती है मैक। आपने जैसे फाइटर जेट होते हैं उनकी स्पीड को मैक में मापते हैं ना, तो देखिए उसी को देखते हैं। अति तीव्र चाल को मापने के यानी बहुत ज्यादा हाई स्पीड को हम मैक में मापते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। यानी कि ध्वनि की चाल को हम क्या कहते हैं? 1 मैक कहते हैं। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड ऐसी स्पीड होती है, तो उसे हम 1 मैक कहते हैं। हाइपरसोनिक चाल यानी इसकी 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। सुपरसोनिक यानी 1 मैक से ज्यादा स्पीड है तो उसे सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक कहने लग जाते हैं। ठीक है, अगर क्या है 1 मैक से अधिक है तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त करते हैं। यानी जो हाई स्पीड में चलने वाले जो वायुयान हैं उनकी स्पीड को हम किस में व्यक्त करते हैं भाई? उसको हम मैक में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात करते हैं। सोनार क्या है? सोनार यानी द्रव के अंदर किसी चीज का पता लगाना है, यानी द्रव के अंदर कोई भी चीज कहां पर स्थित है इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? सोनार सिस्टम द्वारा लगाया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का ज्ञात करने के लिए ये सोनार का यूज किया जाता है। नॉट की अगर बात करें, नॉट क्या है? यानी नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है ना। समुद्री जहाज जो शिप होते हैं किस स्पीड से चल रहे हैं वो नॉटिकल मील या नॉट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वो नॉट यानी समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। यानी समुद्री मील जो होता है उसकी 1 घंटे में, यानी समुद्री 1 घंटे में जितना समुद्री मील चले गए, एक समुद्री मील 1 घंटे में चले तो उसे नॉट कहेंगे। रडार, रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का मतलब होता है इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म है, यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का काम करता है। रेडार का क्या है? यानी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है रेडार के अंदर। ठीक है, ये किसी चीज का पता कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि युद्ध के समय, ठीक है, या फिर ना भी समय फिर भी रडार लगे हुए हैं, जैसे कोई भी दूसरे, जैसे दुश्मन का इंडिया के अंदर कोई जहाज आ गया, कोई भी वस्तु अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गई तो रडार उसका क्या कर लेती है? पता कर लेती है। रडार से क्या है, यानी कुछ सूक्ष्म तरंगें भेजी जाती हैं, वो टकराकर वापस लौटती हैं। उससे हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है कि कोई भी चीज हमारे क्षेत्र में आ गई है। तो सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग
किया जाता है। यानी ये पता लगाने का काम इसके द्वारा किया जाता है सूक्ष्म चीजों का, यानी कोई भी कहीं पे आ गई है वस्तु। वायुयानों के परिचालन के लिए भी हवाई अड्डों पर भी रेडार का उपयोग होता है। आपने नाम सुना, जैसे किसी हवाई जहाज कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आप सुनते होंगे कि संपर्क टूटने पर, मतलब 24 घंटे पहले संपर्क टूटा या 8 घंटे पहले संपर्क टूटा का मतलब है कि जैसे किसी स्थान पर, ये जैसे आगरा है, कोई आगरा में यहाँ पर हवाई अड्डा है, यहाँ से कोई जहाज उड़ा, वो रडार में रहता है यानी उसके कांटेक्ट में रहता है, फिर उसके बाद में आगे जब जाता है तो दूसरे क्षेत्र में आ जाता है, फिर वहां से कनेक्ट करता है, फिर तब जब दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे दिल्ली के क्षेत्र में पहुंचा, दिल्ली से कनेक्ट हो रहा है तो वहां बताएगा आगरा वालों को मैं दिल्ली से कनेक्ट हो गया हूं, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम रहता है, यानी जहाज यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से, मतलब ऐसे कनेक्टिविटी होती रहती है उसकी आगे चलने के लिए। तो हवाई अड्डों पर रडार का यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई होती है। रिक्टर स्केल क्या है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। भूकंपीय तरंगों को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। आपने नाम, आप जब कभी भूकंप आता है तो आप पढ़ते हैं अखबारों में कि 6.8 या 7.2 है ना तीव्रता भूकंप की नापेगी रिक्टर स्केल पर। तो रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता नापते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापते हैं। दूरी के कुछ अन्य मात्रकों की बात कर लेते हैं। एक मील बराबर 1.60934 किलोमीटर होता है। अभी मैंने आपको एक नॉट की बात कही थी, यानी एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, यानी एक घंटे में अगर कोई भी समुद्री जहाज 1.852 किलोमीटर चलता है तो मतलब वो उसकी स्पीड होगी 1 नॉट। ठीक है। खगोलीय इकाई यानी 1.495 10 टू द पावर 11, ये खगोलीय यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है। मापक यंत्रों, कुछ इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो मापक यंत्र है। यानी मैंने जनरल साइंस में आपको बताया था, ये तीसरा वीडियो है, तीसरा भाग है पहले चैप्टर का फिजिक्स का। 3 भाग में वीडियो करा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का, कल से दूसरा चैप्टर शुरू होगा। इसमें आप मापक यंत्रों के बारे में पढ़ लीजिए। ऑडियोमीटर क्या करता है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर गाड़ियों में लगा रहता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, यानी किसी हाइट को मापना है तो अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने में, यानी पौधे ने कितनी वृद्धि की है उसे एक्सोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। लक्सम मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापने में। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। लिक्विड का यानी डेंसिटी मापने में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर का हवा की आर्द्रता मापने के लिए, हवा के अंदर कितनी नमी है, कितनी डेंसिटी है ना, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आप पढ़ते होंगे कि इतना घनत्व या मतलब ह्यूमिडिटी इतनी है ना, आर्द्रता इतनी वायु के अंदर, वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। एमीटर विद्युत धारा को मापने में एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। कि यानी कि आप पढ़ते होंगे कि इतनी स्पीड से वायु चल रही है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वायु की वेग रहा, ऐसे वो किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर से नापा जाता है। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में, विंड वेन यानी वायु की डायरेक्शन, किधर से किधर वायु बह रही है, से विंड वेन। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता माप, सिस्मोग्राफ ठीक है का यूज किसमें किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। और रिक्टर स्केल का भी उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मामीटर की बात करें तो ताप मापने में थर्मामीटर यूज किया जाता है, जैसे कि आप जानते ही फीवर मापने में थर्मामीटर लगा देते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में इसका यूज किया जाता है। पायरोमीटर इसे विकर्ण तापमापी भी कहते हैं, यानी 1500 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। कैरेट मीटर यानी स्वर्ण की शुद्धता मापने में कैरेट मीटर का यूज किया जाता है, यानी कि कितने कैरेट का सोना है ये कौन बताएगा? कैरेट मीटर बताएगा। ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में जो डॉक्टर्स लगाते हैं स्टेथोस्कोप, उसे कानों में ऐसे लगा करके, किसी के भी सीने पर पीठ पर ऐसे लगा करके यूज करते हैं ना, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्पिगोमैनोमीटर यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने में, रक्तचाप मापने में स्पिगोमैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज किया जाता है। टेकोमीटर यानी वैद्युत मोटर की घूर्णीय गति, यानी वाहन की घूर्णीय गति मापने का यंत्र है टेकोमीटर, यानी कितने चक्कर लगा रहा है उसका मोटर है ना, उसे कहते हैं, वो किसके द्वारा मापा जाता है? टेकोमीटर द्वारा। पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। ठीक है।
पायर हेलियोमीटर का यूज किया जाता है। फोनोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का यूज सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है, यानी सूर्य के फोटो लेना बहुत आसान नहीं है। ठीक है। सूर्य के फोटो अगर अंदर मतलब उसकी गहराई मतलब उसके भीतर के फोटो और लें, हम अंदर उसके डेप्थ में जाएं, तो उनकी फोटो किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ द्वारा हम सूर्य की फोटोग्राफी करते हैं। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापता है। कार्डियोग्राम, कार्डिक का मतलब होता है हृदय, कार्डिक से जो भी रिलेटेड चीजें आती हैं वो हृदय से ही होती हैं। कार्डियोग्राम है वो हृदय की गति मापेगा। पॉलीग्राम है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राम। ठीक है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिससे, तो वो पॉलीग्राम से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। ठीक है। बोरोमीटर, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का मापने में इसका विकिरणों को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये रहा आज का आपका, ठीक है, टॉपिक। और ये फिजिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, जनरल साइंस का। ये जनरल साइंस आपके लिए आगे की वीडियो में आपको देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।